नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस में जो निर्धारित एक मंत्र है शिव संकल्प सूक्त का, उसमें आज हम 5वां मंत्र पढ़ रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरा विषय वेद नहीं रहा है, किंतु छात्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए वेद के मंत्रों का भी वर्णन मैंने कर दिया है। कोई त्रुटि होती है तो माफ़ करें। देखिए क्या कहते हैं, यस्मिन ऋचः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठा रथनाविवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वम ऊतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। देखिए क्या कहते हैं, यस्मिन माने जिसमें, क्योंकि ये जो वाक्य है ये तो सभी में समान है। क्या वाक्य दिया है, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। वह जो मेरा मन है वह शिव संकल्प वाला बने, शुभ संकल्प वाला बने। शुभ संकल्प से तात्पर्य क्या है कि मेरा जो मन है वह अच्छे विचारों से युक्त हो, अच्छे विचारों वाला बने। तो क्या कहा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि वह जो मेरा मन है वह शिव संकल्प वाला हो, अच्छे संकल्प वाला हो। अब देखिए कि यस्मिन जिसमें, ऋचा कहते हैं ऋचाओं को, यानी जिस मन में ऋचाएँ हैं, सामवेद के मंत्र हैं, यजुंसी यजुर्वेद के मंत्र हैं, यस्मिन प्रतिष्ठा के, यस्मिन माने जिसमें प्रतिष्ठित हैं, रथ नाभो, रथ की जो नाभि होती है, रथ का जो पहिया होता है, एव आराहा, आरे किसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है पहिया है तो ये नाभि हो गई, और इसमें ये जो लगे रहते हैं, जैसे साइकिल में आप देखते हैं तान होती हैं, उनको क्या है, आरे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आरा। ये आरे होते हैं जो पहिए को संभाले रहते हैं। तो क्या बताया है कवि ने कि यस्मिन माने जिस मन में, क्यों कहा है ना, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि वह जो मेरा मन है शुभ संकल्प वाला बने। कौन सा मन, यस्मिन ऋचः जिसमें ऋग्वेद के मंत्र हैं, यस्मिन साम जिसमें सामवेद के मंत्र हैं, यस्मिन यजुंसि जिसमें यजुर्वेद के मंत्र हैं, और यस्मिन प्रतिष्ठा रथनाविवारः, और जिसमें रथ की नाभि में जिस प्रकार से आरे होते हैं, उसी प्रकार से जिस मन में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र विद्यमान हैं, यस्मिन् चित्तम, और जिसमें चित्त सर्वम ओतम प्रजानाम, यानी सभी प्रजाओं में विद्यमान है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि वह जो मेरा मन है वह शुभ संकल्प वाला हो, अच्छे विचारों वाला बने। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप संदर्भ लिख देंगे, और संदर्भ में लिख देंगे प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त से अवतरित है। फिर आप लिख देंगे प्रसंग में कि इस मंत्र में ऋषि मन देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं। मन या मनस एक ही बात होती है। अब फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप व्याख्या। और देखिए व्याख्या क्या है, मंत्रों की ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं होती है, लिमिटेड होती है। तो देखिए क्या कहते हैं कि जिस मन में ऋचाएँ, सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद के मंत्र स्थित हैं। क्या कहते हैं, जिस मन में ऋचाएँ, सामवेद मंत्र और यजुर्वेद के मंत्र स्थित हैं। लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपके पास पुस्तक नहीं है, हो सकता है किसी पुस्तक में नहीं हो। जैसे रथ के पहिए में
आरे स्थित होते हैं। स्थित होते हैं अर्थात जो मन है उस मन में क्या है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार से स्थित हैं जिस प्रकार से पहिए में आरे स्थित रहते हैं। उसी प्रकार मन में शब्द स्थित हैं। उसी प्रकार मन में शब्द स्थित हैं। जिस मन में सभी प्राणियों का अथवा इंद्रियों का ज्ञान ओतप्रोत है, जिस मन में सभी इंद्रियों का या प्राणियों का ज्ञान ओतप्रोत है, वह मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। वह मेरा मन शुभ विचारों वाला बने अर्थात अच्छे विचार रहे मन में, इस प्रकार से ऋषि ने क्या स्तुति की है। अब मान लीजिए आप विशेष लिखते हैं, व्याकरण टिप्पणी तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो विशेष में लिख देंगे, आप लिख सकते हैं रिच्यते, स्तूयते इति ऋक्। ठीक है, जिसमें ऋचाएँ और स्तुति मिलती है उसको क्या कहते हैं, ऋक् कहते हैं। और दूसरा लिख देंगे यजुर यजते, जिसमें यजन, पूजा पद्धति आदि मिलती है उसको क्या कहते हैं हम, यजुर्वेद कहते हैं। इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर देंगे विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, शिव संकल्प सूक्त का यह अंतिम मंत्र है और क्या कहते हैं, सुसारथिरस्वानेव यन मनुष्यान्नेतवेति विसुवीरवाजिनेव हिरत्प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो क्या कहते हैं ऋषि कि तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु, कि वह मेरा मन शिव संकल्प वाला बने, वह मेरा मन अच्छे विचारों वाला बने। कौन सा मन, तो सुसारथी, सु कहते हैं अच्छा, सारथी, सारथी आप जानते हैं जो रथ को चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको सारथी कहते हैं। अश्वानेव, अश्वानेव कहते हैं, अश्व कहते हैं घोड़े को, तो घोड़ों के समान, कि सुसारथिर अश्वानेव, जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को, यन मनुष्यान नीति, कि जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी घोड़ों को सही मार्ग पर ले जाता है, उसी प्रकार से जो मनुष्यों को सही मार्ग पर ले जाता है। और यहाँ कहा है अभीसुभिय वाजिनेव, जैसे लगाम जो होती है घोड़ों की, बाजिनेव कहते हैं कि जिस प्रकार से लगामों के द्वारा घोड़ों को एक अच्छा सारथी अच्छे मार्ग पर ले जाता है, उसी प्रकार से
जो नियंत्रण करता हुआ मनुष्यों को अच्छे मार्ग पर ले जाता है ऐसा। हृत प्रतिष्ठम जो हृदय में स्थित है, हृत प्रतिष्ठम जो हृदय में स्थित है। यदजिरम जो अजर है, जो कभी वृद्ध नहीं होता है ऐसा है। जविष्ठम जिसकी गति बहुत तीव्र है ऐसा। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु वह जो मेरा मन है वह शिव संकल्प वाला बने। क्या कहा कि सुसारथिर अश्वानिव यन मनुष्यान निवते विसूय भाजन, कि जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी, यही कहा है कि सुसारथिर अश्वानिव, कि जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी घोड़ों को अभिसुभिय भाजने यानी लगामों के द्वारा घोड़ों को अच्छे मार्ग पर ले जाता है, उसी प्रकार से यन मनुष्यान नीति कि जो मनुष्यों को नियंत्रण करता हुआ अच्छे मार्ग पर ले जाता है। और हृत प्रतिष्ठम जो हृदय में स्थित है। यद अजिरम जो कभी वृद्ध नहीं होता है। जविष्ठम जो तीव्र गति वाला है। तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु कि वह जो मेरा मन है शुभ संकल्प वाला बने, शिव संकल्प वाला बने। इस प्रकार से इसकी व्याख्या है विद्यार्थियों। एक बार लिख देता हूँ कि जिस प्रकार उत्तम एवं दक्ष सारथी, क्या कहते हैं, जिस प्रकार उत्तम एवं दक्ष सारथी, जिस प्रकार उत्तम एवं दक्ष सारथी तेज गति वाले घोड़ों को लगाम से, तेज गति वाले घोड़ों को लगाम से, तेज गति वाले घोड़ों को लगाम से इच्छानुसार चलाता है, इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार जो मन मनुष्यों को नियंत्रित करके उसी प्रकार जो मन मनुष्यों को नियंत्रित करके, जो मन मनुष्यों को नियंत्रित करके कार्य में प्रवृत्त करता है, कार्य में प्रवृत्त करता है, जो मन जरा रहित अत्यंत वेग वाला, जो मन जरा रहित अत्यंत वेग वाला, जो मन जरा रहित अत्यंत वेग वाला हृदय में स्थित है, हृदय में स्थित है, वह मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो आपका शिव संकल्प सूक्त है, जो यजुर्वेद है आपके एमए प्रीवियस के प्रथम प्रश्न पत्र में, वह पूर्ण हो जाता है। आपको मैं पहले ही बताया था
कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके देवताओं के चरित्र चित्रण, और मैंने 2 देवता डाल भी दिए थे आपको, एक इंद्र और एक वरुण था। देवताओं के चरित्र चित्रण हैं, और जो निरुक्त है, निरुक्त के भी कुछ निर्वचन हैं, और भाषा विज्ञान के प्रश्न हैं। सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर विद्यमान हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और अन्य जो हैं जैसे निरुक्त है उसकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं मैं आपको करा दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।